दयालुता एक ऐसा गुण है जो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। ये आत्मा का फल है और उन लोगों की पहचान है जो उसके साथ चलते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें, करुणा दिखाएं, निर्बलों की देखभाल करें और अंधकारमय संसार में एक प्रकाश बने। लेकिन जहां दयालुता ईश्वरीय है, वही विवेक भी आवश्यक है। हर कोई जो हमारे पास खुले हाथों से आता है, उसके मन में शुद्धता नहीं होती। हर कोई जो हमारी दयालुता चाहता है, उसके इरादे अच्छे नहीं होते। यदि हम सावधान न रहें तो हमारी दयालुता का दुरुपयोग हो सकता है, हमारी करुणा का शोषण हो सकता है और हमारा प्रेम उन लोगों द्वारा हल्के में लिया जा सकता है जो इसकी कदर नहीं करते। यीशु स्वयं प्रेम और अनुग्रह का प्रतिरूप थे। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, तिरस्कृतों को अपनाया और पापियों को क्षमा किया। लेकिन वो कभी भोले नहीं थे। उन्होंने फरीसियों की कपटता को पहचाना, भीड़ के इरादों को समझा और उन्होंने अपने आप को उन लोगों को नहीं सौंपा जो केवल इसलिए उनका अनुसरण कर रहे थे कि उन्हें उनसे कुछ मिल सकता है। वो मनुष्यों के हृदय को जानते थे। वो जानते थे कि जबकि कुछ वास्तव में सत्य की खोज में है, अन्य केवल धोखा देने, भ्रमित करने और लाभ उठाने के लिए आते हैं। उनकी दयालुता कभी भी विवेक के बिना नहीं थी। उनकी करुणा कभी भी बुद्धिहीन नहीं थी। बहुत से लोगों को सिखाया गया है कि सभी के साथ दयालु रहो, बिना सवाल के दो, हमेशा हां कहो और कभी किसी को मना मत करो। लेकिन ये बाइबल की दयालुता नहीं है। ये लोगों को खुश करने की प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति आपकी आत्मा को थका देगी, आपके आनंद को छीन लेगी और आपको थका हुआ छोड़ देगी, ऐसे बोझ उठाते हुए जो उठाने के लिए आपको बुलाया ही नहीं गया। दयालु होने और इस्तेमाल किए जाने में अंतर है। लोगों से प्रेम करने और उन्हें आपके साथ खेल खेलने देने में अंतर है। जब शत्रु किसी व्यक्ति को नष्ट करना चाहता है तो वो सीधे हमला नहीं करता। वो ऐसे लोगों को भेजता है जो आपकी दयालुता का लाभ उठाते हैं, जो आपको भावनात्मक, आत्मिक और यहां तक कि आर्थिक रूप से भी थका देते हैं। वो ऐसे लोगों को भेजता है जो मित्र का अभिनय करते हैं, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य आपकी उदारता से लाभ उठाना होता है। इसी कारण विवेक आवश्यक है। आपको प्रेम करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अंधा होने के लिए नहीं। आपको करुणाशील होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन पायदान बनने के लिए नहीं। आपको दूसरों की मदद करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन गैरजिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए नहीं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सांपों के समान चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। इसका अर्थ है कि हमारे दिल शुद्ध होने चाहिए, लेकिन हमारे मन तेज भी होने चाहिए। हमें दयालु होना चाहिए, लेकिन भोले नहीं। हमें प्रेमशील होना चाहिए, लेकिन मूर्ख नहीं। ऐसे समय होते हैं ना कहना सबसे प्रेममय कार्य होता है। ऐसे समय होते हैं जब किसी विषैले संबंध से दूर हो जाना सबसे ईश्वरीय निर्णय होता है। ऐसे समय होते हैं जब किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी दयालुता रोक लेना जो बदलने को तैयार नहीं है, ये ज्ञान का कार्य होता है, न कि क्रूरता का। कुछ लोग मदद नहीं चाहते, वे नियंत्रण चाहते हैं। कुछ लोग मित्रता नहीं चाहते, वे लाभ चाहते हैं। कुछ लोग आपकी दयालुता की सराहना नहीं करते हैं, वे उसे अपनी अपेक्षा बना लेते हैं। और यदि आप बिना विवेक के उन्हें लगातार देते रहेंगे तो आप खुद को खाली, थका हुआ और परमेश्वर की योजना से दूर पाएंगे। यीशु ने सभी को चंगा नहीं किया। उन्होंने हर सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सभी को वो नहीं दिया जो वे चाहते थे। उन्होंने वही दिया जो आवश्यक था, जब आवश्यक था, और उन्हें दिया जिनके दिल उसे पाने के लिए खुले थे। अपने जीवन की ओर देखिए। क्या ऐसे लोग हैं जो केवल तभी आपको बुलाते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है? क्या ऐसे रिश्ते हैं जहां आप हमेशा देते हैं, बलिदान करते हैं और अपना सब कुछ उड़ेल देते हैं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिलता? क्या आप लगातार हाँ कहते हैं जबकि आपका दिल ना कह रहा होता है? ये वो नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। सच्ची दयालुता ज्ञान पर आधारित होती है।
सच्चा प्रेम सीमाओं के भीतर काम करता है और सच्चा विवेक आपको शब्दों के परे हृदय के इरादों को देखने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दी है, एक कार्य सौंपा है, लेकिन यदि आप अपना समय सभी को खुश करने में, हर किसी के लिए उपलब्ध रहने में और हर जरूरत को पूरा करने में लगा देंगे, तो आप कभी भी उस योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे जो उसने आपके लिए बनाई है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली कार्य यह होता है कि आप पीछे हट जाएं। कभी कभी सबसे प्रेमपूर्ण कार्य यह होता है कि आप ना कहें। कभी कभी सबसे ईश्वरीय कार्य यह होता है कि आप एक सीमा निर्धारित करें और उसमें दृढ़ बने रहें। दुनिया कहेगी कि प्रेम का अर्थ है कि आप कभी किसी को मना ना करें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हृदय की रक्षा करो। दुनिया कहेगी कि दयालुता का अर्थ है हर मांगने वाले को देना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने समय, संसाधनों और ऊर्जा के भले भंडारी बनो। दुनिया कहेगी कि एक अच्छा व्यक्ति वह है जो दूसरों के लिए अपने भले की बलि दे दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहां तक कि यीशु भी भीड़ से दूर होकर प्रार्थना करते थे, विश्राम करते थे और पिता के साथ अकेले समय बिताते थे। यदि यीशु ने सीमाएं निर्धारित की तो आप क्यों नहीं? यदि यीशु उन लोगों से दूर चले गए जो उन्हें केवल इस्तेमाल करना चाहते थे, तो आप क्यों नहीं? यदि यीशु जानते थे कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब देना है और कब रोकना है, कब चंगा करना है और कब छोड़ देना है, तो आप क्यों नहीं? दयालुता ईश्वरीय है, लेकिन विवेक आवश्यक है। यीशु इस पृथ्वी पर प्रेम, अनुग्रह और दयालुता का पूर्ण उदाहरण बनकर चले। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया और उन लोगों को अपनाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। उनका हृदय खोए हुए और टूटे हुए लोगों के लिए करुणा से भरा था और उन्होंने ऐसा प्रेम प्रदर्शित किया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन जबकि यीशु दयालु थे, वो निष्क्रिय नहीं थे। जबकि वो दयालु थे, वो कमजोर नहीं थे। जबकि उन्होंने स्वतंत्र रूप से दिया, उन्होंने सीमाएं भी तय की। बहुत से लोग सोचते हैं कि दयालु होने का मतलब है हमेशा हाँ कहना, हमेशा उपलब्ध रहना और कभी किसी को ना नहीं कहना। लेकिन यीशु ने ऐसा जीवन नहीं जिया। वो अपने मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित थे और उन्होंने लोगों की मांगों को अपने पिता द्वारा दिए गए उद्देश्य से भटकने नहीं दिया। ऐसे समय थे जब वो भीड़ से दूर हो गए। ऐसे समय थे जब उन्होंने मांग पर चमत्कार करने से इनकार कर दिया और ऐसे समय थे जब उन्होंने लोगों को सच्चाई के साथ सामना कराया, भले ही वो उन्हें ठेस पहुंचाए। उनकी दयालुता मनुष्यों की स्वीकृति से प्रेरित नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से थी। सुसमाचार हमें बताते हैं कि बड़ी भीड़ जहां भी यीशु जाते थे, उनका अनुसरण करती थी। वे अपनी जरूरतों, अपनी बीमारियों और चमत्कारों की इच्छा के साथ उनके पास आते थे। लेकिन भीड़ के दबाव के बावजूद यीशु अक्सर दूर चले जाते थे। वो एकांत स्थानों में प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। वो अपने पिता के साथ अकेले समय बिताते थे। उन्होंने लोगों की अपेक्षाओं को, अपने कार्यक्रम को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी। उन्हें पता था कि उनकी शक्ति परमेश्वर के साथ संगति से आती है और उन्होंने उसे किसी भी चीज से ऊपर प्राथमिकता दी। यदि यीशु, परमेश्वर का पुत्र, विश्राम और प्रार्थना के लिए सीमाएं तय करते थे, तो हमें कितनी अधिक जरूरत है। ऐसे समय भी थे जब यीशु ने उन लोगों से संवाद करने से इनकार कर दिया जिनके हृदय कठोर थे। फरीसी अक्सर उन्हें अपने सवालों से फंसाने की कोशिश करते थे। उनके शब्दों को तोड़मरोड़ कर उनकी छवि खराब करने का प्रयास करते थे। लेकिन यीशु ने उनके छल को महत्व नहीं दिया। उन्होंने तब उत्तर दिया जब उन्होंने चाहा और चुप रहे जब उन्हें पता था कि उनके इरादे अशुद्ध थे। उन्होंने उन लोगों के साथ तर्क करने में समय बर्बाद नहीं किया जिनमें सच्चाई के लिए कोई इच्छा नहीं थी। उनकी दयालुता का मतलब ये नहीं था कि वो चालाकी को सहन करें या दूसरों को उनके मिशन की दिशा तय करने दे।
यीशु द्वारा सीमाएं तय करने का एक सबसे शक्तिशाली उदाहरण उनके उन लोगों के साथ व्यवहार में दिखाई देता है जो उनका अनुसरण करते थे। जब एक धनवान युवक यीशु के पास अनंत जीवन प्राप्त करने की इच्छा के साथ आया तो यीशु ने उससे कहा कि वो अपनी संपत्ति बेच दे और उनका अनुसरण करे। वो युवक उदास होकर चला गया क्योंकि वो अपनी दौलत छोड़ने को तैयार नहीं था। यीशु ने उसका पीछा नहीं किया। उन्होंने मानक को नीचा नहीं किया। उन्होंने उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की। यीशु ने निमंत्रण दिया, लेकिन जब उस व्यक्ति ने उसे अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने उसे जाने दिया। यीशु ने अपने सबसे करीबी लोगों के साथ भी सीमाएं तय की। जब पतरस, उनके अपने शिष्यों में से एक, ने उन्हें फटकारने की और उन्हें क्रूस पर जाने से रोकने की कोशिश की तो यीशु ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरे पीछे हट जा शैतान। उन्होंने पहचाना कि यहां तक कि जो लोग उनसे प्रेम करते थे वे भी कभी कभी उन्हें उनके उद्देश्य से भटका सकते थे। उन्होंने भावनात्मक संबंधों को अपने बुलावे से उन्हें दूर खींचने नहीं दिया। एक और उदाहरण है जब यीशु अपने गृहनगर नासरत गए। वहां के लोग उन पर संदेह करते थे। वे उनके साथ बड़े हुए थे और ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि वह मसीहा है। उनके अविश्वास के कारण यीशु ने वहां बहुत अधिक चमत्कार नहीं किए। उन्होंने स्वयं को उन पर थोपने की कोशिश नहीं की जिन्होंने विश्वास करने से इनकार कर दिया। वो उन स्थानों की ओर बढ़ गए जहां लोगों के हृदय खुले हुए थे। उनकी दयालुता का मतलब ये नहीं था कि वो वही रहें जहां उनका स्वागत नहीं था। यहां तक कि अपने अंतिम बलिदान में भी यीशु ने सीमाएं दिखाई। जब वो पिलातुस के सामने खड़े थे, झूठे आरोपों और उपहास का सामना कर रहे थे, तब भी उन्होंने अपना बचाव नहीं किया। वो चुप रहे। उन्होंने भीड़ की मांगों की बजाय अपने पिता की इच्छा के सामने समर्पण करना चुना। उन्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान था और उन्होंने दूसरों को ये तय करने की अनुमति नहीं दी कि उन्हें इसे कैसे पूरा करना चाहिए। उनकी दयालुता कभी कमजोरी नहीं थी, वो नियंत्रण में रखी हुई शक्ति थी। अक्सर लोग दयालुता को अंतहीन उपलब्धता समझ लेते हैं। वे मानते हैं कि अच्छा इंसान होने का मतलब है कभी ना कहना, कभी किसी को मना नहीं करना, कभी अस्वस्थ परिस्थितियों से दूर नहीं जाना। लेकिन यीशु हमें एक अलग उदाहरण दिखाते हैं। उन्होंने लोगों से प्रेम किया, लेकिन उन्होंने उनकी अपेक्षाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने बहुतों को चंगा किया, लेकिन सबको नहीं किया। उसने सत्य कहा, लेकिन कभी किसी को उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया। अगर यीशु ने सीमाएं तय की, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो जानता था कि कब चल देना है, कब मौन रहना है और कब ना कहना है, तो क्या हमें उसके उदाहरण का पालन नहीं करना चाहिए? दयालुता परमेश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब है, लेकिन इसे बुद्धिमानी से निर्देशित किया जाना चाहिए। यीशु दयालु थे, लेकिन उन्होंने सीमाएं बनाई। हर वो व्यक्ति जो आपसे मुस्कुराकर बात करता है, जरूरी नहीं कि उसके दिल में आपके लिए भलाई हो। हर वो व्यक्ति जो मदद का हाथ बढ़ाता है, वो प्रेम से ऐसा नहीं करता। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जिनकी मंशा शुद्ध नहीं है, जिनके शब्द उनके हृदय से मेल नहीं खाते और जिनके कार्य स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। इसलिए विवेक आवश्यक है। बाइबल बार बार हमें सावधान रहने, बुद्धिमान बनने, आत्माओं की परख करने और छलावे से अपने हृदयों की रक्षा करने की चेतावनी देती है। यहां तक कि यीशु, जो प्रेम और करुणा से पूर्ण थे, उन्होंने भी हर किसी पर भरोसा नहीं किया। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि बहुत से लोग उन पर विश्वास करते थे क्योंकि उन्होंने चमत्कार देखे थे, लेकिन यीशु ने अपने आप को उन्हें नहीं सौंपा क्योंकि वह जानते थे कि उनके हृदयों में क्या है। वो समझते थे कि कुछ लोग गलत कारणों से उनका अनुसरण करते हैं, कुछ उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, कुछ केवल उनकी शक्ति चाहते थे लेकिन सच्चे परिवर्तन की इच्छा नहीं रखते थे। कुछ ऐसे थे जो दिखाते थे कि वे उनके साथ हैं, लेकिन वास्तव में वे उनके विरोध में थे। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ चलता था, उसकी शिक्षाएं सुनता था,
और यहां तक कि उसकी मेज पर बैठता था। फिर भी अंत में उसने उन्हें 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया। यहूदा एक शिष्य की तरह दिखता था, एक शिष्य की तरह कार्य करता था, लेकिन उसका दिल परमेश्वर से बहुत दूर था। वो यीशु का अनुसरण करता था, लेकिन उसकी मंशा कभी भी शुद्ध नहीं थी। उसमें सच्ची भक्ति के बजाय व्यक्तिगत लाभ की लालसा थी। फरीसी, उस समय के धार्मिक अगुआ, परमेश्वर के बारे में सुंदर शब्द बोलते थे, लेकिन उनके दिल अभिमान और कपट से भरे थे। वे धार्मिकता का दिखावा करते थे, लेकिन उनकी बाहरी धार्मिकता के पीछे सत्ता और नियंत्रण की इच्छा छिपी थी। उन्होंने यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, न कि इसलिए कि यीशु ने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि उसने उनकी स्थिति को चुनौती दी। उन्होंने सत्य की तलाश का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वे उसे फंसाने के उपाय ढूंढ रहे थे। पूरे शास्त्रों में हम ऐसे लोगों के उदाहरण देखते हैं जिनकी मंशाएं वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। दलीला ने शमशोन से प्रेम की बातें की, लेकिन उसका दिल उसे धोखा देने के लिए तैयार था। उसने उसका विश्वास जीता केवल उसे उसके शत्रुओं के हाथों सौंपने के लिए। उसकी दयालुता एक मुखौटा थी, उसका प्रेम एक चाल थी। हर वो व्यक्ति जो कोमलता से बोलता है, उसका हृदय कोमल नहीं होता। हर वो व्यक्ति जो आपके पास आता है, उसकी मंशा अच्छी नहीं होती। यहां तक कि जो लोग अच्छा करते हुए प्रतीत होते हैं, उनमें भी छल हो सकता है। यीशु ने भेड़ों के वेश में भेड़ियों की चेतावनी दी, जो निर्दोष दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में खतरनाक होते हैं। वे आकर्षक शब्दों के साथ आते हैं, वादे करते हैं, दयालु और मददगार दिखते हैं, लेकिन उनकी असली मंशाएं छिपी होती है। वे लाभ उठाने, धोखा देने और नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सावधान न रहें, अगर हम बुद्धि न मांगे, तो हम उनके जाल में फंस सकते हैं। ये संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो कुछ और बनने का नाटक करते हैं। कुछ आपके सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके विरुद्ध बोलेंगे। कुछ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि वे आपकी परवाह करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें आपसे लाभ मिल सकता है। कुछ आपसे प्रेम का दावा करेंगे, लेकिन केवल तब तक जब तक वे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि यदि हमारे पास विवेक नहीं हो, तो हम उन्हें उनके असली रूप में तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक बहुत देर न हो जाए। इसीलिए यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह निर्दोष बनो। उसने बहुतों को चंगा किया, लेकिन सबको नहीं किया। उसने सत्य बोला, लेकिन किसी पर उसे स्वीकार करने के लिए जोर नहीं डाला। अगर यीशु ने सीमाएं बनाई थी, तो हमें क्यों नहीं बनानी चाहिए? अगर वो जानता था कि कब दूर हट जाना है, कब चुप रहना है और कब ना कहना है, तो क्या हमें उसका उदाहरण नहीं अपनाना चाहिए? दयालुता परमेश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब है, लेकिन ये बुद्धि से निर्देशित होनी चाहिए। यीशु दयालु था, लेकिन उसने सीमाएं तय की। हर कोई जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है, जरूरी नहीं कि उसका दिल तुम्हारे लिए भला हो। हर कोई जो मदद का हाथ बढ़ाता है, वो प्रेम से नहीं करता। ये संसार ऐसे लोगों से भरा है जिनकी मंशाएं शुद्ध नहीं है, जिनके शब्द उनके हृदय से मेल नहीं खाते और जिनके कार्य स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। इसीलिए विवेक आवश्यक है। बाइबल बार बार हमें सावधान रहने, बुद्धिमान बनने, आत्माओं की परीक्षा लेने और छल से अपने हृदय की रक्षा करने की चेतावनी देती है। स्वयं यीशु, जो प्रेम और करुणा से पूर्ण था, हर किसी पर भरोसा नहीं करता था। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया उसके चमत्कारों के कारण, पर यीशु ने स्वयं को उन्हें नहीं सौंपा, क्योंकि वह जानता था कि उनके हृदयों में क्या था। उसे मालूम था कि कुछ लोग गलत कारणों से उसका अनुसरण कर रहे हैं। कुछ उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, कुछ केवल उसकी शक्ति को चाहते थे, लेकिन सच्चे रूपांतरण की कोई चाह नहीं रखते थे। कुछ ऐसे थे जो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, लेकिन वास्तव में उसके विरुद्ध थे।
यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ चलता था, उसकी शिक्षाएं सुनता था और उसकी मेज पर भी बैठता था। फिर भी अंत में उसने उसे 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया। यहूदा एक शिष्य की तरह दिखता था, शिष्य की तरह व्यवहार करता था, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर से दूर था। उसने यीशु का अनुसरण किया, लेकिन उसकी मंशा कभी शुद्ध नहीं थी। उसमें सच्ची भक्ति की जगह निजी लाभ की चाह थी। उस समय के फरीसी, धार्मिक अगुआ परमेश्वर के बारे में सुंदर शब्द बोलते थे, लेकिन उनके हृदय अभिमान और पाखंड से भरे थे। उन्होंने धार्मिकता का प्रदर्शन किया, लेकिन उनके पीछे नियंत्रण और शक्ति की लालसा थी। उन्होंने यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसीलिए कि वो उनके स्थान को चुनौती दे रहा था। वे सच्चाई की खोज का दिखावा करते थे, लेकिन वास्तव में वे उसे फंसाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। पवित्र शास्त्र में हम बार बार देखते हैं कि कुछ लोगों की मंशाएं वैसी नहीं होती जैसी वे दिखाते हैं। दलीला ने शमशोन से प्रेम की बातें की, लेकिन उसका हृदय धोखा देने पर लगा था। उसने उसका विश्वास जीत लिया, केवल उसे उसके शत्रुओं के हवाले करने के लिए। उसकी दयालुता एक छलावा थी, उसका स्नेह एक चाल। हर कोई जो कोमलता से बोलता है, उसका हृदय कोमल नहीं होता। हर कोई जो तुम्हारे करीब आता है, उसकी मंशा नेक नहीं होती। यहां तक कि जो अच्छे कार्य करते दिखते हैं, उनमें भी छल हो सकता है। यीशु ने भेड़ के भेष में भेड़ियों की चेतावनी दी थी, जो हानिरहित प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में खतरनाक होते हैं। वे मनभावन शब्दों के साथ आते हैं, वादे करते हैं, सहायक और दयालु प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी सच्ची मंशा छिपी होती है। वे लाभ उठाना, धोखा देना, नियंत्रण पाना चाहते हैं। और यदि हम सावधान नहीं हैं, यदि हम बुद्धिमानी नहीं मांगते, तो हम उनके जाल में फंस सकते हैं। ये संसार ऐसे लोगों से भरा है जो वो बनने का दिखावा करते हैं, जो वो वास्तव में नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं। कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, प्रेम से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें तुमसे कुछ लाभ हो सकता है। कुछ प्रेम का दावा करते हैं, लेकिन जब तक उन्हें तुमसे कुछ फायदा हो। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि विवेक के बिना हम उन्हें तब तक पहचान नहीं पाते, जब तक बहुत देर न हो जाए। इसीलिए यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बने। उन्हें पहचानो। यहां तक कि यीशु, जो अनुग्रह और सत्य से पूर्ण था, उसने भी सभी को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की। उसने साहसपूर्वक सत्य को कहा, भले ही इससे धार्मिक अगुए आहत हुए। उसने चमत्कार इसलिए नहीं किए कि वो लोकप्रिय हो जाए, बल्कि इसलिए कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट करे। उसने अपना संदेश लोगों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नहीं बदला। वास्तव में जब बहुतों ने उसके वचनों को कठिन मानकर उसे छोड़ दिया, तब उसने उनके पीछे भागकर उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की और नहीं अपने उपदेश को हल्का किया। उसने अपने मिशन के प्रति निष्ठावान बना रहना चुना, चाहे कोई उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे। लेकिन जो लोग लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, वे अस्वीकृति के डर में जीते हैं। वे नहीं कहने से बचते हैं, क्योंकि वे किसी को निराश नहीं करना चाहते। वे उन बातों के लिए भी हाँ कह देते हैं जिनके लिए उनके पास समय नहीं होता, केवल दूसरों को खुश रखने के लिए। वे तब भी चुप रहते हैं जब उन्हें बोलना चाहिए, केवल इसलिए कि कहीं किसी को बुरा न लगे। वे स्वयं को थका डालते हैं, निरंतर देते रहते हैं, निरंतर सेवा करते हैं, निरंतर हाँ कहते हैं, यहां तक कि जब वे थक चुके होते हैं और टूट चुके होते हैं। और ऐसा करते हुए वे स्वयं को खो देते हैं, अपनी आवश्यकताओं को, अपने विश्वासों को, अपने उद्देश्य को, जो अब दूसरों की अपेक्षाओं के सामने गौण हो जाता है। लोगों को प्रसन्न करने की ये प्रवृत्ति सबसे खतरनाक तब होती है जब ये समझौते की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को प्रसन्न करने में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना भूल जाता है,
तब वो छोटे छोटे समझौते करना शुरू कर देता है। वे उन बातों को स्वीकार करने लगते हैं जिनका उन्होंने कभी विरोध किया था। वे अपने मूल्यों को इस तरह मोड़ते हैं कि वे भीड़ में फिट हो जाएं। वे पाप को सहन करने लगते हैं ताकि संघर्ष से बच सके। वे सत्य को इस तरह कमजोर कर देते हैं ताकि किसी को ठेस न पहुंचे। समय के साथ वे सही से दूर होते जाते हैं, केवल इसलिए कि उन्हें चिंता होती है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। यीशु के समय के धार्मिक अगुए लोगों की राय को सत्य से अधिक महत्व देते थे। बाइबल कहती है कि उनमें से बहुत से यीशु पर विश्वास करते थे, लेकिन खुलकर ये स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि वे डरते थे कि उन्हें आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। उसने हमें भोला बनने के लिए नहीं बुलाया। उसने ये नहीं कहा कि हम आंख मूंद कर विश्वास करें। उसने हमें प्रेम करने के लिए बुलाया, लेकिन साथ ही चौकस रहने के लिए भी बुलाया। उसने हमें दयालु बनने के लिए कहा, लेकिन साथ ही विवेकशील बनने के लिए भी कहा। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि हम स्वयं को धोखा खाने दें। दयालुता का अर्थ ये नहीं है कि हम छल प्रपंच को सहन करें। बहुत से लोग इसलिए नहीं घायल हुए क्योंकि उनमें प्रेम की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें बुद्धिमत्ता की कमी थी। उन्होंने बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। उन्होंने चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। उन्होंने मान लिया कि हर किसी का हृदय वैसा ही है जैसा उनका है, लेकिन हर किसी की मंशा अच्छी नहीं होती। कुछ लोग आपके जीवन में केवल लेने, आपको थका देने और छल करने के लिए आते हैं, और जब उन्हें उनकी चाहिए चीज मिल जाती है वे चले जाते हैं। कुछ लोग रिश्ते केवल अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं। कुछ निष्ठा की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वे साथ छोड़ देते हैं। ये सब चर्च में भी होता है, परिवारों में भी होता है, और यहां तक कि उन लोगों के बीच भी जो ये दावा करते हैं कि वे परमेश्वर के साथ चलते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका हृदय सही नहीं होता। कुछ लोग प्रचार इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर की महिमा हो, बल्कि इसलिए करते हैं कि लोगों की प्रशंसा मिले। कुछ लोग इसलिए नहीं देते कि उनमें प्रेम है, बल्कि इसलिए कि लोग उन्हें देखें। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे मसीह का अनुसरण करते हैं, लेकिन उनके कर्म कुछ और ही दर्शाते हैं। परमेश्वर हमें भय में जीने के लिए नहीं बुलाता, लेकिन वो हमें बुद्धि से चलने के लिए जरूर बुलाता है। हमें विवेक की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ऐसी आंखों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो सतह के पार देख सके। हमें आत्मा के द्वारा संचालित होना चाहिए ताकि हम उन जालों में न फंसे जो वे लोग बिछाते हैं जिनका मन हमारे भले की चिंता नहीं करता। हर वो व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कुछ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए भेजा जाता है, कुछ को परीक्षा के रूप में भेजा जाता है, और कुछ को शत्रु स्वयं भेजता है ताकि वे आपको आपके उद्देश्य से दूर कर दें। यीशु जानता था कि कौन वास्तव में उसके पक्ष में है और कौन विरोध में। यहां तक कि जब वे लोग अपने आप को छिपाते थे, तब भी उसने कभी दूसरों के छल को अपनी सेवा में बाधा नहीं बनने दी। उसने अपना आप उन्हें नहीं सौंपा जिनका हृदय सही नहीं था। उसने सभी से प्रेम किया, लेकिन वो मनुष्य की प्रकृति की सच्चाई से अंधा नहीं था। यदि उसने अपनी पूर्णता में इतनी बुद्धिमत्ता दिखाई, तो हम में ये बुद्धिमत्ता और अधिक क्यों नहीं होनी चाहिए? लोगों को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग अनजाने में फंस जाते हैं। ये अच्छी मंशा से शुरू होता है, दयालु बनने की इच्छा, सहायक बनने की चाह, टकराव से बचने की लालसा, लेकिन समय के साथ ये एक बोझ बन जाता है जो व्यक्ति की शांति, आनंद और उद्देश्य को छीन लेता है। पसंद किए जाने की इच्छा, स्वीकार किए जाने की लालसा और सभी को प्रसन्न रखने की जरूरत धीरे धीरे नियंत्रण कर लेती है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति का जीवन अब परमेश्वर की इच्छा से नहीं, बल्कि दूसरों की राय और अपेक्षाओं से संचालित होने लगता है। बाइबल मनुष्य के भय के विरुद्ध चेतावनी देती है। ये कहती है कि वह एक फंदा है। जब कोई व्यक्ति केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए जीता है, तो वो अनुमोदन की तलाश के एक चक्र में फंस जाता है। हर निर्णय इस बात पर आधारित होने लगता है
कि दूसरे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। हर शब्द इस डर से छन कर आता है कि कहीं किसी को बुरा न लगे। हर कार्य इस गहरी लालसा से आकार लेता है कि वो स्वीकृत हो जाए। स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के बजाय वे दूसरों की अपेक्षाओं के दास बन जाते हैं। परमेश्वर का पूरा अनुसरण करने के बजाय वे हिचकिचाते हैं, इस चिंता में कि दूसरे क्या सोचेंगे। यहां तक कि यीशु, जो अनुग्रह और सत्य से पूर्ण थे, उन्होंने भी सबको प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सच्चाई को साहसपूर्वक कहा, भले ही इससे धार्मिक अगुवाओं को ठेस पहुंची। उन्होंने चमत्कार इसलिए नहीं किए कि वे लोकप्रिय हो जाएं, बल्कि इसलिए कि वे परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करें। उन्होंने अपना संदेश इसीलिए नहीं बदला कि वो लोगों को ज्यादा स्वीकार्य लगे। वास्तव में जब बहुत से लोग उनके शब्दों को स्वीकार करना कठिन समझकर उनसे दूर चले गए, तो उन्होंने उनके पीछे जाकर उन्हें मनाने या अपने संदेश को नरम करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने मिशन के प्रति विश्वास योग्य बने रहना चुना, चाहे कोई उनकी सराहना करे या निंदा। लेकिन जो लोग लोगों को प्रसन्न करने वाले होते हैं, वे अस्वीकृति के डर में जीते हैं। वे नहीं कहने से बचते हैं, क्योंकि वे किसी को निराश नहीं करना चाहते। वे उन चीजों के लिए भी हाँ कर देते हैं जिनके लिए उनके पास समय नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को खुश रख सकें। वे तब चुप रहते हैं जब उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं किसी को ठेस न पहुंच जाए। वे खुद को थका डालते हैं, लगातार देते हुए, लगातार सेवा करते हुए, लगातार हाँ कहते हुए, भले ही वे थके हुए और बोझिल हों। और ऐसा करते करते वे खुद को खो देते हैं। उनकी अपनी जरूरतें, अपनी मान्यताएं, अपना उद्देश्य, ये सब दूसरों की अपेक्षाओं के सामने गौण हो जाते हैं। लोगों को प्रसन्न करने की सबसे बड़ी खतरों में से एक ये है कि ये समझौते की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को प्रसन्न करने में परमेश्वर की आज्ञा मानने से ज्यादा रुचि रखता है, तब वो छोटे छोटे समझौते करने लगता है। वो उन बातों को सहने लगता है जिनका वो पहले विरोध करता था। वो अपने मूल्यों को दूसरों में घुलने मिलने के लिए मोड़ देता है। वो पाप को सह लेता है ताकि टकराव से बच सके। वो सच्चाई को कमजोर करता है ताकि किसी को ठेस न पहुंचे। समय के साथ वो सही से और भी दूर चला जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो डरता है कि लोग क्या सोचेंगे। यीशु के समय के धार्मिक अगुवा मनुष्यों की राय को सत्य से अधिक महत्व देते थे। बाइबल कहती है कि उनमें से बहुत से यीशु पर विश्वास करते थे, पर वे उसे खुले रूप में स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वे डरते थे कि कहीं उन्हें सभागृह से बाहर न कर दिया जाए। उन्होंने लोगों की प्रशंसा को परमेश्वर की स्वीकृति से अधिक महत्व दिया। वे सच्चाई जानते थे, लेकिन स्वीकार्यता की लालसा ने उन्हें चुप कर दिया। यही होता है जब लोगों को प्रसन्न करने की भावना नियंत्रण ले लेती है। ये सच्चाई को चुप कर देती है, ये दृढ़ता को कमजोर कर देती है, ये व्यक्ति को उसके चरित्र से अधिक उसकी छवि की चिंता करने वाला बना देती है। लोगों को प्रसन्न करने का एक और खतरा यह है कि ये अंततः मन में कटुता और क्रोध भर देता है। जो व्यक्ति लगातार सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वो एक दिन महसूस करता है कि ये असंभव है। चाहे वो कितना भी दे, कितना भी करे, हमेशा कोई न कोई असंतुष्ट रहेगा और समय के साथ मन में कड़वाहट पनपने लगती है। उसे लगता है कि उसकी कदर नहीं की गई, उसे केवल उपयोग किया गया, उसे अनदेखा किया गया। वो उन बोझों को उठाते उठाते थक जाता है जो उसे कभी उठाने नहीं थे। जो कुछ एक समय में दयालुता था, वो थकावट में बदल जाता है। जो कुछ प्रेम था, वो चिड़चिड़ाहट में बदल जाता है। यीशु ने कभी अपने अनुयायियों को लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने उन्हें आज्ञाकारी बनने के लिए बुलाया। उन्होंने उन्हें अपना क्रूस उठाने और उनका अनुसरण करने के लिए बुलाया, भले ही इसका मतलब संसार की स्वीकृति खो देना हो। उन्होंने चेतावनी दी कि उनका अनुसरण करने से विरोध मिलेगा। कुछ लोग उन्हें अस्वीकार करेंगे, वे आलोचना और सताव का सामना करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी वादा किया कि जो पहले परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, उन्हें सच्चा संतोष, सच्ची खुशी
और सच्ची शांति मिलेगी। लोगों की स्वीकृति के लिए जीना एक अंतहीन चक्र है। एक दिन वे आपकी प्रशंसा करते हैं, अगले दिन आपकी निंदा करते हैं। एक पल वे आपसे प्रेम करते हैं, अगले पल वे आपका साथ छोड़ देते हैं। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन परमेश्वर सदा एक समान रहता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जीने का निर्णय लेता है, तो वो सच्ची स्वतंत्रता पाता है। वो अब दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का बोझ नहीं उठाता। वो अब हर किसी की खुशी के लिए खुद को थका नहीं डालता।